हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सरवन लेक्चरर ई लर्निंग प्रोग्राम में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 2। कौन सा पार्ट 2। और जिन स्टूडेंट ने मेरा पहला वीडियो इस विषय पर नहीं पढ़ा है वो जाकर पढ़ लें, क्योंकि इसके पहले ही वाला वीडियो है मैथ का, उसे जब तक आप नहीं पढ़ेंगे उसमें मैंने आपको बेस्ट फार्मूलाज बताए हैं। इसलिए जब तक आप फार्मूले नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सवालों को नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए जो विद्यार्थी नए हों वो जाकर पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इसे देखने आए। इसका पार्ट 2 है। और आज मैंने लगभग 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि दीर्घ उत्तरीय हैं, लघु उत्तरीय हैं, लाया हूं। और ये लगभग एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा, 1-2 प्रश्न पूछे जाएंगे इस परीक्षा में। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए। ये चैप्टर के 3 पार्ट बनेंगे, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो चलिए और फिर वीडियो को चालू करते हैं। और फिर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस इतना ही आग्रह है आपसे। और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और फिर पढ़िए मैथ फ्री माइंड होकर मिलिंद मिश्रा के साथ, सिर्फ सरवन लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर, सरवन लेक्चरर। चलिए अब हल करते हैं सवालों को। चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने जैसे कि दिखाई दे रहा है कि किसी वृत्ताकार, पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हल करना सीखिए। इन अध्याय के सवाल बहुत कठिन होते हैं, इसलिए आपको मैं अच्छी तरह से बता रहा हूं। इसलिए इसका 3 पार्ट मैं बनाऊंगा। इसे आप सारे पार्टों को देखिए। और आपके बोर्ड एग्जाम में इससे लगभग 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इस अध्याय से। तो इसे कृपया करके अच्छे से पढ़िए। और चलिए देखते हैं, किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करो। उस वृत्त की परिधि ज्ञात करो। तो परिधि का क्षेत्रफल मैंने पिछले अभ्यास में पढ़ाया है। जिन विद्यार्थियों ने उसे नहीं पढ़ा है वो जाकर पढ़ लें। परिधि का क्षेत्रफल होता है, परिधि का सूत्र होता है वृत्त की परिधि का 2πr। तो पहले हम देखते हैं इसमें क्या दिया है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है। तो पहले हम लिखेंगे वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको इसमें पहले वृत्त का क्षेत्रफल जानना जरूरी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? जो नहीं जानते हैं उन्होंने पिछला वीडियो समझ लो नहीं देखा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पहले फिर से मैं आपको बता देता हूं वैसे, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr², सॉरी गलती से लिख गया, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है? πr²। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल वही होगा πr²। तो यहां पर इसका मान लिख देंगे πr² क्या है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे आराम से लिख देंगे। अब देखिए पाई का मान क्या होता है। अब जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो नहीं जानते होंगे, लेकिन कई इंटेलिजेंट होंगे तो वो जानते होंगे। अब चलिए पाई का मान क्या होता है, 22/7। अगर प्रश्न में दिया ना हो कि पाई का मान 3.14 रखें तो तब तक हमें पाई का मान 22/7 ही रखना चाहिए। वैसे आपके माइंड पर निर्भर करता है आप कैसे लिख दें, लेकिन अगर सवाल में दिया हुआ है कि पाई का मान 3.14 रखें तो आप पाई का मान यही रखेंगे, नहीं तो सवाल बोर्ड परीक्षा में क्या कर दिया जाएगा, गलत कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं πr²। तो पाई का मान क्या रख देंगे, 22/7 इंटू r² बराबर 616। अब इसे 22/7 को पक्षांतर करेंगे, यहाँ ये भाग में है उधर गुणे में हो जाएगा और 22 भाग में हो जाएगा। तो 616 इंटू 22 नहीं इंटू 7, गलती से हो गया सॉरी, और 616 इंटू 7/22। अब 2 से इसे काट देंगे तो 2 गिरही हम 22 और 308 यहाँ आएगा जब हम इसे काटेंगे। अब इसे r² बराबर क्या हो जाएगा, तो r² बराबर हो जाएगा 2156। आप इससे गुणा करिए तो क्या आता है, 7 × 56 के 6, 5 हासिल ऊपर आए और 7 0 0 और 5 21 2156 आएगा आपके में।
और फिर इसे 11 से जब आप भाग देंगे, 2156 को जब आप 11 से भाग देंगे तो आर स्क्वायर बराबर, जब इसे भाग कर देख लीजिए रब पर, आपके पास समय भी है लेकिन मैं बता देता हूं कि जब आप इससे भाग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 196, और 196 आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 196, और आर बराबर क्या, ये आर स्क्वायर नहीं, आर बराबर अंडर रूट 196, और आर इक्वल टू 196 का वर्गमूल क्या होता है, 14 होता है। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यही आपको प्राप्त होगा। ये क्या हो गया, त्रिज्या आर आपको प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई, त्रिज्या। सवाल को पहले ध्यान से समझिए फिर लगाइए, लग जाएगा, बड़ा आसान प्रश्न है। अब देखिए, किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, ये शर्त आपकी पूरी हो गई। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अब देखिए 2 इंटू 22/7 पाई का मान होता है, मैंने आपको बताया है। यहां पर ऐसे रख देंगे और आर की जगह 14 रख देंगे, फिर 7 के नम 7, 7 दुनाई 14। अब फिर ये आ जाएगा, 2 को 22 से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 44 इंटू 2, और ये हो जाएगा 88 सेमी। तो आपका जो वृत्ताकार वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि यानी कि वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या होगी, तो वृत्ताकार मैदान की परिधि होगी 88 सेंटीमीटर। मैदान की परिधि क्या होगी, 88 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर आएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इसे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं, वो और भी महत्वपूर्ण है। लास्ट में मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हुए हैं, इसलिए आप इसे पूरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए। और हमारे इस वीडियो को लगभग मैं चाहता हूं 300 कमेंट और लगभग 1000 लाइक तक पहुंचाइए, यही निवेदन रहेगा आपसे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बाह्य तथा आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो जिन विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो नहीं जानते होंगे कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। और मैंने आपको बताया था इसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो पहले लिख देंगे आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या बराबर होगी 7 सेंटीमीटर। पहले बाह्य है तो बाह्य 14 होगी, पहले हमें बाह्य लिखना चाहिए लेकिन मैंने गलती से 14 ये रख दिया, तो यहाँ पर 7 सेमी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये होगा R2, और जो बाह्य त्रिज्या होगी, बाह्य त्रिज्या R1 कहलाएगी। बाह्य त्रिज्या हमेशा R1 होती है, और यहाँ पर इसका मान होगा 14 सेंटीमीटर। अब वलय का क्षेत्रफल पहले आपको पता होना चाहिए। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल मैं लिखे देता हूं। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ध्यान से। वलय का क्षेत्रफल होता है पाई, फिर ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यही होता है क्षेत्रफल। तो R1 ये है, R2 ये है। अब वलय का क्षेत्रफल आप लगा दीजिए। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, ऐसे आराम से लिख दीजिए, बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे हल करना है। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब देखिए पाई, अब पाई की जगह आप 22/7 रख दीजिए, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, अभी पहले ही मैंने आपको बताया है। और R1 का स्क्वायर क्या होगा, R1 का मान 14 सेंटीमीटर है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आएगा 22/7 अपान, ये जब 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 196 आएगा, माइनस 49, 7 7 49 हो जाएगा इसका वर्ग। और
ये क्या होगा 22/7, और जब 196 से 49 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा लगभग 147। आप गुणा करके भाग करके घटा कर देख लीजिएगा। और फिर जब हम इसे हल करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दुनाई 14 और 7 एकम 7 आएगा। और जब 22 को 21 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 462 सेमी स्क्वायर। जब आप 22 से 21 में गुणा करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा 462 सेमी स्क्वायर। और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी कि वलय का क्षेत्रफल क्या आएगा 462 सेमी स्क्वायर। बड़ा आसान प्रश्न था, आप इसे ध्यान से हल करेंगे तो ये हल हो जाएगा। वलय का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं ऐसे, वलय का क्षेत्रफल क्या होगा 462 सेमी स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए जल्दी इसे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न और भी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिख रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप पिछला वीडियो देख लें। जिन्होंने नहीं देखा और जिन्होंने देखा उन्हें तो आता ही होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया है कि θ/360 × πr स्क्वायर होता है। तो पहले हम लिखेंगे त्रिज्या क्या दी हुई है, तो ऐसे एग्जाम में लिखेंगे त्रिज्या, ऐसे लिखेंगे त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। को एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है थीटा। मैंने आपको बताया कोण क्या है थीटा, और त्रिज्या r है तो थीटा बराबर 60 अंश है। अब त्रिज्यखंड का फार्मूला लगा दीजिए, बड़ी आसानी से ये हल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में ये कई बार आ चुके हैं इस तरह के प्रश्न, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इसे आप रफ में सॉल्व कीजिए, कई बार सॉल्व कीजिए। बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको ये जल्दी से आ जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है θ/360 × πr स्क्वायर। ओके, अब देखिए थीटा की जगह थीटा का मान 60 अंश, तो यहां पर थीटा का मान 60 अंश बटे 360 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7, सिंपल से लिख देंगे। और आर का मान क्या है 6 है, और आर स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर। ओके, अब इसे ऐसे लिख देंगे 0 से 0, 6 एकम 6, 6 36, तो 1/6 इंटू 22/7 इंटू, अब 6 2 इसका स्क्वायर है तो इसे 2 बार भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 6, 1 6 से 1 6 काट दिया। अब 6 दूनी 12, इसे गुणा करेंगे 132/7 आएगा आपका आंसर सेमी स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आएगा आपकी किसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ऐसे लिखेंगे आराम से, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा 132/7 सेमी स्क्वायर। और इसे आप घर पर हल भी कर सकते हैं, और ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान सवाल है, आप इसे घर पर रिवीजन कीजिए, आपको ये पक्का आ जाएगा। और सर्वल लेक्चर के हर वीडियो को देखा करिए, यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी करवाई जा रही है बोर्ड परीक्षा की, और ये इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आज मैंने आपको 4 प्रश्न हल कराए हैं और ये चौथा मैं हल कराने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि, कृपया करके घर पर इसे रिवीजन कर लीजिएगा। और जो भी ना समझ में आए सवाल आपको गणित से, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बस इतना कह रहा हूं, मैं उसका हल आपको बता दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जब आप पूछेंगे तभी बता दूंगा। आप पूछते ही नहीं है जल्दी, और पूछिए। और हमारे हर प्रत्येक वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो चलिए प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है,
है उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या r बराबर क्या है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या r बराबर क्या है 21 सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, ऐसे लिखेंगे, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई r। क्या होती है 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। तो देखिए 2 पाई r, तो यहां पर 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 है, 21 रख देंगे। ऐसे आराम से हल करिए फ्री माइंड होकर। और बोर्ड परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाए तो आप क्लियरिटी से लिखिए, एक स्टेप के बाद एक स्टेप। अब ये नहीं कि वृत्त की परिधि ना लिखें और डायरेक्ट लिख दें 2 पाई r सॉल्व कर दें, तो एग्जामिनर को सोचना पड़ता है कि ये कहां से आया। और जब आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो उसे कॉपी चेक करने में आसानी होगी और वो अंक भी ज्यादा देगा आपको। और यदि आप डायरेक्ट लिख दे 2 पाई r तुरंत सॉल्व कर दिया मन में और लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पर उसका आंसर सॉल्व कर रब में, तो वो अंक नहीं देगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि आंसर कहाँ है। उसे भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ से गुणा किया है, कहाँ से भाग किया है, और वो आपके अंक को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। इसलिए बोर्ड परीक्षा में जब भी हम प्रश्नों को हल करें तो उसे विस्तार से लिखना चाहिए। ऐसे त्रिज्या r बराबर वृत्त की परिधि, फिर ऐसे लिखेंगे। और साथ थोड़ा स्पीड भी बढ़ाइए, क्योंकि आप स्टेप जब लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आपकी स्पीड सही रहेगी तो आप सवालों को फिर से तेज से लिख सकते हैं। अब 7×7 सवाल को हल करते हैं कि 7×7 7 21। अब देखिए 22 दूना 44 होता है और इंटू 3। इसे 3 से गुणा करेंगे तो 44 को 3 चौक 12 और 3 चौक 12 1 13, 132 सेंटीमीटर इसकी परिधि आएगी। वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि क्या होगी, (132 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखिए कि क्या कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। अब वृत्त का क्षेत्रफल रख दीजिए, बस आसान काम है। अब यहां पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा स्टेप ऐसे लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब r का मान आप रख देंगे, पाई का मान पहले रखिए 22/7, और r का मान क्या होता है, r का मान ये दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर 21 स्क्वायर लिख देंगे। तो 21 स्क्वायर जब लिखेंगे तो 22/7, अब इसे 2 बार भी लिख सकते हैं 21 को, क्योंकि स्क्वायर में है, तो 21 इंटू 21। अब 7×7 7 21 हो जाएगा, और ये 66 इंटू 21। अब 66 को जब आप 21 से गुणा करेंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेमी स्क्वायर। और ये क्या होगा, आपकी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा ही आसान प्रश्न है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा आंसर इसका, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बड़ी आसानी से लगाया, पहले वृत्त की परिधि निकाल ली गई है, उसका फार्मूला 2 पाई r होता है। एक बार आपको समझा ही देता हूं। पहले प्रश्न क्या कहा है कि वृत्त की त्रिज्या तथा परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसे ज्ञात करेंगे। वृत्त की परिधि लिख लेंगे, फिर वृत्त का परिधि में उसका मान रख देंगे, पाई का मान, और जो r का मान था 21 से रख दिया। फिर इसे सॉल्व किया तो 132 सेंटीमीटर आया। इसी तरह क्षेत्रफल वाले में पाई r स्क्वायर लिखेंगे, फिर पाई का मान 22/7 इंटू 21, r का मान दिया हुआ है यही रख देंगे, और इस 21 का स्क्वायर इसे 2 बार भी लिख सकते हैं। फिर 7 से 21 को काटेंगे, फिर गुणा कर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें तथा इसे भी घर पर हल कीजिए। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि जो आपको ना समझ में आए उसे लिख लीजिए, और जो कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे
पूछेंगे और हम आपको आंसर देंगे। और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। और यदि कोई भी गलती हमसे हो जाती है हमारे वीडियो में तो उसके लिए हमें क्षमा करें, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।